नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। भारत के राजनीतिक इतिहास और उसके विविध आयामों को कला और अभिलेखी सामग्री के माध्यम से समझने का अवसर देने वाली विशेष प्रदर्शनी स्वराज रिविजुअलाइजिंग इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री का आयोजन 14 अगस्त से विजुअल आर्ट्स गैलरी इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में किया जाएगा। फैशन, पारंपरिक परिधान और एथनिक उत्पादों से जुड़े कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल एथनिक एक्सपो 2026 का आयोजन 14 अगस्त 2026 को इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। ये B2B एक्सपो खास तौर पर एथनिक वेयर, फैशन डिजाइनर्स, भारत मंडपम प्रगति मैदान में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन हो रहा है। इसमें MSME, स्टार्टअप, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल और रिन्यूएबल एनर्जी सहित कई क्षेत्रों की कंपनियां व उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। आइए जानते हैं खास खबरें। संसद के मानसून सत्र का समापन गुरुवार को हो गया है। 19 दिन चले मानसून सत्र के दौरान हंगामे और नारेबाजी के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित हुई है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में उनके भाषण के बाद रामलीला मंच के शुद्धिकरण पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए दुखद बताया है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती है और मामले की जांच कराई जाएगी। असम अरुणाचल सीमा पर आर्थिक नाकेबंदी के दूसरे दिन प्रदर्शनकारी और अरुणाचल के लोगों में झड़प हुई। स्थिति संभालने के लिए पुलिस ने हवा में गोली चलाई। वहीं मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शांति की अपील की है। नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर UNSC की नई रिपोर्ट में AQIS का नाम सामने आया है। इससे पहले एक रिपोर्ट में हमले को जैश-ए-मोहम्मद से जोड़ा गया था, तो आखिर 11 लोगों की जान लेने वाले इस हमले के पीछे किस आतंकी संगठन का हाथ था? CJP के सौरभ दास ने परिवार से पूछताछ को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। उसके इशारे पर उनके परिवार को डराया जा रहा है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के हालिया पुडुचेरी दौरे का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या उसी दौरान परिवार को डराने की रणनीति बनी थी। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच डार्विन में पहला टेस्ट खेला जा रहा है। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने कहर बरपाया और ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 198 रन पर समेट दिया। हसन महमूद ने 6 विकेट झटके हैं। पुलिस मुख्यालय का यह नया आदेश आज सुर्खियों में है। मुख्यालय की ओर से बताया गया है कि इस फैसले का उद्देश्य भीड़ नियंत्रण के दौरान पुलिस बल की ओर से अत्यधिक घातक हथियारों के इस्तेमाल को रोकना है। हिमाचल प्रदेश में मानसून 2026 लगातार भारी पड़ रहा है। अब तक आपदा और सड़क हादसों में 173 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 936.63 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान दर्ज किया जा चुका है। झारखंड में JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी रहा। कई छात्र भूख हड़ताल पर हैं और कुछ की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एयर इंडिया के विमान में टर्बुलेंस मामले की जांच में कोई भी पहलू छूट न जाए, इसलिए विमान में सवार यात्रियों से भी कुछ सवालों का जवाब देने का आग्रह किया जा सकता है। फिलहाल इस मामले में AAIB की तरफ से जांच की जा रही है। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले ही नसरुद्दीन शाह की कड़ी आलोचना की थी, मगर अब उन्हें पूरी फिल्म इंडस्ट्री को निशाना बनाया है। हरभजन सिंह ने सौरव गांगुली की कप्तानी के दिनों की एक मजेदार कहानी सुनाई है। उन्हें बताया है कि कैसे युवराज सिंह के साथ मिलकर उन्होंने गांगुली को अप्रैल फूल बनाने के लिए फर्जी अखबार की कटिंग तैयार की थी। राहुल द्रविड़ समेत कुछ सीनियर खिलाड़ी भी इस शरारत में शामिल थे। कटनी में भाजपा विधायक संजय पाठक की कंपनी से 1.5 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई है। ठगों ने सीनियर डायरेक्टर के मोबाइल नंबर से अकाउंटेंट को व्हाट्सएप संदेश भेजकर रकम ट्रांसफर कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने खाते पर होल्ड लगाकर 16 लाख रुपए सुरक्षित किए। साइबर टीम जांच कर रही है। आपदा की स्थिति में लोगों को समय रहते सूचना देने के लिए 11 ऐप बनाए गए हैं। ये ऐप लोगों को पूर्व चेतावनी या अलर्ट भेजे जाएंगे। खास बात यह है कि इन ऐप से बिना नेटवर्क दिक्कत के कुछ ही समय में लाखों लोगों को अलर्ट किया जा सकता है।
हिमाचल प्रदेश में HIV संक्रमण से जुड़े नए आंकड़ों ने जागरूकता और रोकथाम की जरूरत को सामने रखा है। 2025-26 में सामने आए मामलों में 19% संक्रमण सिरिंज साझा करने से संबंधित रहा। वहीं 2021-22 में 363 नए मामले थे, जो 2024-25 में बढ़कर 1000 हो गए हैं। संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में देश की स्कूली शिक्षा को लेकर चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार प्राइमरी स्तर पर 6.18 करोड़ से अधिक छात्र हैं, लेकिन हायर सेकेंडरी तक पहुंचते पहुंचते ये संख्या घटकर 1.64 करोड़ रह जाती है। समिति ने बताया है कि करीब 73% विद्यार्थी 12वीं से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। नाजिया ने प्रेमी चयन के साथ पति मुन्ना लाल को नींद की गोलियां दी, फिर गला घुटकर बिजली के झटके व डंडे से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। अब बात करते हैं मौसम की। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उमस की वजह से ये 46 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है। आज देहरादून का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन भारी उमस के कारण यह लगभग 39 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है। आज पंजाब में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अत्यधिक उमस के कारण यह लगभग 49 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस जैसा भारी महसूस हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन भीषण उमस के कारण यह लगभग 48 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस जैसा भारी महसूस हो रहा है। आज मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और आसमान में घने बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।